इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फुट और इमेज ऑफ अ पॉइंट, मतलब कि एक पॉइंट हमको दे रखा है तो उसकी इमेज हम कैसे निकालें एक गिवन लाइन के रेस्पेक्ट में, है ना। ये लाइन जो है एक मिरर का काम करेगी और इतनी दूरी पे ये पॉइंट है तो इसके जस्ट लाइन के उस तरफ उतनी दूरी पे कौन सा पॉइंट होगा वो हम कैसे ढूंढेंगे, उसका फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करेंगे। या मैं कहूं कि अगर ये पॉइंट है तो इसका फुट हम कैसे निकालते हैं, मतलब इसके जस्ट ये वाला पॉइंट, इस लाइन पे लाई करने वाला पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, ये बेसिकली हम लोग इस लेक्चर में पता करेंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले मुझे लाइन की इक्वेशन, जनरल लाइन की इक्वेशन दे रखी है, वही अपनी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं इसका स्लोप कितना है तो आप बखूबी ये बता पाओगे सर इसका जो स्लोप है वो माइनस ए बाई बी है। और आप लोग ये जानते हैं लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, दिस इंटू स्लोप ऑफ दिस लाइन, सपोज m1 इक्वल टू -1, तो m1 कितना हो जाएगा b बाय ए। और अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन लिखना चाहूं ये वाली पर्टिकुलर लाइन की, तो मुझे स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो मैं लिख सकता हूं, बोलो y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप b बाई ए एक्स माइनस x1। अच्छा, इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूं तो आपको कोई एतराज नहीं होगा, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन बी, है ना। चलिए, अच्छा अगर ये लाइन है, ये पर्टिकुलर लाइन पे क्या होगा, अब ये पर्टिकुलर पॉइंट इस पे लाई करने वाला है, एक्स डैश एफ पॉइंट इस पे लाई करेगा, बोलता हूं पॉइंट एफ विल लाई। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, x डैश माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू वाई डैश माइनस y1 अपॉन बी। मैंने एक काम किया कि इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया और इसको ऊपर नीचे, यहाँ पर ऊपर नीचे ए और बी का, यहाँ पे ऊपर नीचे बी का मल्टीप्लाई कर लिया। तो a इंटू एक्स डैश माइनस x1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू b इंटू वाई डैश माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर। और क्योंकि मुझे पता है a1 अपॉन b1 इक्वल टू c1 a2 अपॉन b2 होता है, तो मैं a1 प्लस a2 अपॉन b1 प्लस b2 लिख सकता हूँ प्रोपोर्शन के रूल से। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ a एक्स डैश माइनस x1 प्लस b वाई डैश माइनस y1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसके इक्वेट करने पे बराबर होगा। अच्छा, नेक्स्ट जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अच्छा एक और बात यहाँ पे समझने वाली बात ये है, क्योंकि ये वाला पॉइंट भी इस पे लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स डैश प्लस बी वाई डैश इक्वल टू माइनस सी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, माइनस सी। मैंने एक काम कर लिया, इसको अलग अलग करके ऐसे लिख लिया, ए एक्स डैश प्लस बी वाई डैश माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन माइनस कॉमन ले लिया अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हमने अभी अभी माइनस सी निकाली है, तो माइनस सी माइनस ए एक्स वन माइनस बी वाई वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये बराबर किसके, वापस से ए से मैं काट दूंगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा सिंपल एक्स डैश माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई डैश माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू दिस। अच्छा, मैं एक काम कर सकता हूँ, माइनस को यहाँ पे कॉमन ले लूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, माइनस को मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे माइनस को कॉमन ले ले रहा हूँ। बी और ये ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बेसिकली हमारे पास क्या आ गया बच्चा लोग, ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ चुका है। कौन सा फॉर्मूला आ चुका है, एक फॉर्मूला बेसिकली जो है ये हमारे पास आ चुका है, जो हमें क्या बताएगा, हमें बताएगा कि एक्स डैश और वाई डैश क्या होते हैं। सर कैसे याद रखें इस फॉर्मूले को, मैंने कहा बहुत ही सिंपल है। ये देखो, ये लाइन की इक्वेशन थी और x1 y1 पॉइंट थे, तो हमने क्या किया, हमने इस पॉइंट को लाइन में डाला, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाय इसके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया, तो हमें ये पॉइंट पता चला। तो ये दूरी कितनी हो गई, इससे पता चलेगी। तो ये और ये आपस में 2 टाइम्स होगा ना, दिस प्लस दिस, जितना ये होगा उतना ही होगा, तो इससे इसकी दूरी
2 टाइम्स ऑफ दिस होगी, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इमेज मिल जाएगी, सिंपल। तो अगर मुझे y डबल डैश निकालना होगा तो कैसे निकालूंगा मैं, सिंपल, x डैश की जगह क्या रख दूंगा, x डबल डैश y डबल डैश माइनस 2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला याद करने के लिए, पॉइंट को लाइन में डालो, है ना, पॉइंट को लाइन में डालो और 2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस बाहर लगता है यहाँ पे, याद रखिएगा अंडर रूट नहीं है यहाँ पे, मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर से, यहाँ अंडर रूट नहीं है भैया, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, याद रखेंगे इसको। चलिए क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। Hello students, a quick break here. I wanted to tell you about something that can really boost your IIT JEE preparation. Students, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी जगह है, क्या कोई ऐसी वेबसाइट है जहां पर हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं, टॉपिक को बहुत अच्छे से मास्टर कर सकते हैं, हम चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं और उसी के साथ हमें क्या उसके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे क्या? वेल, दैट्स द रीजन आई हैव क्रिएटेड क्रैक द मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, आप crackthemaths.com पर जाइए, वहां पर आपको एक कॉलम मिलेगा फ्री टेस्ट का कॉलम, यहाँ पे फ्री टेस्ट पे क्लिक कीजिए और वहां पे फोल्डर्स आपको दिख जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। आप कोई भी, सपोज हमने मैथ्स का एग्जांपल लिया, और आप कोई भी चैप्टर जो भी आपका कमजोर है, उसमें जो भी टॉपिक कमजोर है आप उसको ओपन कर लीजिए। वहां पे डिफरेंट डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं, जो भी आपको लगता है मेरा ये टॉपिक वीक है, वो आप खोल के प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। यहाँ पर आपको 5 to 10 क्वेश्चंस के सेट मिलेंगे और यहाँ पे ये प्रैक्टिस जो है टाइम बाउंड होती है, मतलब टाइमर चलता रहेगा, ताकि लास्ट में आप ये एनालाइज भी कर पाएंगे किस क्वेश्चंस को करने में मैंने कितना टाइम जो है व्यतीत किया, कितना टाइम हमने इसमें लगा दिया। सबमिट टेस्ट कर देंगे, सबमिट टेस्ट करते ही आपका रिजल्ट यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। देखिए, आप अगर इसके इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप ऐप पर जाकर के जो है सॉल्यूशन देख सकते हैं या ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे जब टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो आपको तुरंत का तुरंत इसका जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा। फ्री टेस्ट है, एकदम फ्री है। अदरवाइज यहाँ पे 2 घंटे बाद आपको आपका जो भी सॉल्यूशन है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इवन ये तो रहा टॉपिक वाइज, आप कोई भी टॉपिक प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों सब्जेक्ट्स का। और यहाँ पे फ्री चैप्टर वाइज टेस्ट है, इवन चैप्टर वाइज टेस्ट आप दे सकते हैं। यहाँ पे 25 क्वेश्चन होंगे, आप देख सकते हैं कितनी देर में मैं ये पेपर जो है दे पा रहा हूँ। और भी हम ऐसे टेस्ट लाते रहेंगे, आपके लिए अपलोड करते रहेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए आप लोग, है ना, तरक्की करते रहिए हैं, ठीक है। पूरी तैयारी जोरों शोरों से कीजिए, अच्छा स्कोर कीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए। क्रैक द मैथ्स आपके साथ है। थैंक यू। है ना, इसका एक पार्ट मैं करूंगा, एक पार्ट आप करिएगा। अब देखिए क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी वर्टेक्स ए आपको दे रखा है 1,2, बहुत सिंपल। एंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड ए बी और ए सी आपको दे रखे हैं, दिस एंड दिस, ठीक है। ए बी का ये हो गया, ए सी का ये हो गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ बी सी एंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल तो बहुत आसान है, अगर आपको ए पता है, बी और सी पता चल गया, तो आप सिंपल x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 से हाफ से मल्टीप्लाई करके उसका मॉड लेकर के एरिया बता दोगे। तो पहला पॉइंट हमारा डिस्कशन का ये है कि बी और सी मुझे पता चल जाए। बी और सी कैसे पता चलेंगे भैया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो ये हिस्सा इसके बराबर, तो बेसिकली इसका इमेज यही तो क्रिएट होगा इस लाइन के थ्रू। तो चलो सी निकालने की कोशिश करता हूं मैं। सी कैसे निकालूंगा, पॉइंट सी निकाल रहा हूं मैं। सी को मान लूं मैं, है ना, x और y इसको थोड़ी देर के लिए, तो c कैसे निकलेगा मेरा, ऐसे निकलता है x माइनस 1 अपॉन a कितना है उस लाइन के लिए, कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है, इसमें a इक्वल टू 2 है और b इक्वल टू 1 है, अपॉन 2 इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन b 1 इक्वल टू, पॉइंट को लाइन में डालो, इस लाइन में पॉइंट को डाल दो, डालो 1,2 को, 2 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो, a स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सिंपल। तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ से, x माइनस 1/2 इक्वल टू y माइनस 2 बराबर बाय 1। यहाँ से इसे मैं कैलकुलेट करूंगा, 2 + 2 4 5, और नीचे कितना आ गया, ये 5 से 5 कट गया, कितना आ गया -2। तो सिमिलरली यहाँ से अगर मैं इसको और इसको इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो x इक्वल टू +1 - 4 इक्वल टू आ गया मेरे पास -3, y इक्वल टू 0, y कितना आ गया, 0 आ गया। तो मेरे पास c कोऑर्डिनेट क्या आ गया भैया, मेरे c आ गया 3,0। सिमिलरली आप b कोऑर्डिनेट निकाल लोगे, लाइन कौन सी है, x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। इसके लिए a यहाँ पे हो जाएगा 1, b यहाँ पे हो जाएगा -1,
पॉइंट आपको दे रखा है 1,2, पॉइंट निकाल लेना, चेक करना आंसर -3,6 के आसपास आना चाहिए, है ना, ये आना चाहिए। आपको बी पता चल गया, आपको सी निकाल के देख लेना क्या आ रहा है। बी और सी पता चल गया, बी और सी से आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हो पॉइंट फॉर्म से, पॉइंट पता चल गया, एरिया आप निकाल सकते हो। ये आपको होमवर्क में खुद से करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट हमारा इसी में टॉपिक है छोटा सा, इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। देखिए मैंने क्या काम किया, 3 लाइनें बनाई है। एक लाइन नंबर 1, इसको θ1 मार्क किया है और ये m1 है, स्लोप θ2, लाइन नंबर 2 का θ2 स्लोप m2, लाइन 3 का स्लोप m3 θ3। इस तरीके से है m1 m2 m3, मतलब m1 बड़ा है m2 से, m2 बड़ा है m3 से, और m3 सबसे छोटा है। अगर ये तीनों लाइनें एक ट्राइंगल बनाती हैं तो ये ट्राइंगल बनाने वाले के इंटीरियर एंगल क्या होंगे, मतलब कहने का मतलब है ए एंगल क्या होगा, बी एंगल क्या होगा और सी एंगल क्या होगा। अच्छा जहां तक बात करूं मैं सिंपल ए की, तो ए को आप देख सकते हो कि ये वाला अगर मैं ट्राइंगल देखो, ये वाला, इसमें a प्लस θ3 इक्वल टू θ2 होगा, क्यों, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। तो θ2 बराबर कितना हो जाएगा, θ3 प्लस a, है ना। और यहाँ पे अगर हम इसको करें तो a कितना हो जाएगा, θ2 माइनस θ3। तो tan ऑफ a कितना हो जाएगा, tan θ2 माइनस θ3। अब आप फॉर्मूला जानते हो tan a माइनस बी का, तो m2 माइनस m3 1 प्लस m2 m3, ये कौन हो गया, tan a। तो आप a यहाँ से निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ इस ट्राइंगल की, तो θ1, अच्छा देखिए b के लिए, देखिए ये b है तो ये भी b होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं ये, तो इसको भी मैं b कंसीडर कर सकता हूँ। तो b प्लस θ2, तो b हो गया मेरा θ1 माइनस θ2। अगेन इसी के लिए tan b लिख सकता हूँ मैं, सिंपल सेम तरीके से tan b इक्वल टू होगा m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2, सिंपल। नेक्स्ट अगर c की मैं बात करूं तो ध्यान दीजिए, ये अगर c है तो ये 180 माइनस सी होगा, और इस ट्राइंगल में ध्यान दीजिए पाई माइनस सी प्लस θ3 इक्वल टू θ1, θ1 इक्वल टू पाई माइनस सी प्लस θ3, है ना। ये मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c इक्वल टू पाई, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, θ1 माइनस θ3। देखिए आप खोलेंगे तो कितना बनेगा, माइनस θ1 इधर आकर के और प्लस θ3 सेम ही बनेगा। अब आप tan ले लीजिए दोनों साइड, tan c, और tan 180 माइनस थीटा क्या कितना होता है, अब आपको पता है tan 180 माइनस थीटा होता है। अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना अपन, 180 प्लस थीटा लिखेंगे, 180 प्लस θ3 माइनस θ1। क्यों लिखा, क्योंकि tan 180 प्लस थीटा tan थीटा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो आप लिख सकते हो इसको m3 माइनस m1। कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा है तो मैं वापस से इसको लिख देता हूँ, भैया मेरे कुछ नहीं करा है, मैंने tan लिया है, पाई प्लस θ3 प्लस θ1। tan 180 माइनस थीटा होता है tan थीटा, tan, तो ये हमें अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग चीजें मिल गई हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन कैसा आता है, सेम इस तरह का क्वेश्चन आएगा, बहुत ही इजी। ऑलरेडी हमने कर रखा है, यहाँ पे 3 आपको लाइन दे रखी होंगी। सबसे पहले स्लोप निकाल लीजिए, इसका स्लोप -2/1, इसका स्लोप -1/-1, इसका स्लोप इतना। तो देख लीजिए, ऑर्डर अरेंज कर लीजिए, m1 ग्रेटर देन m2 ग्रेटर देन m3। तो m1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, m2 हो जाएगा 1, ये हो जाएगा। a कितना होता है, m2 माइनस m3, b कितना होता है, m1 माइनस m2, और c कितना होता है, m3 माइनस m1। लगा दीजिए, इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपको tan a tan b और tan c मिल जाएगा। वहां से आपको b a और c आपको मिल जाएगा। तो ये था इंटीरियर एंगल निकालने का। तो इस लेक्चर में हमने बेसिकली फुट और इमेज ऑफ अ पॉइंट देखा है, कैसे निकालते हैं। बहुत ही आसान तरीका है निकालने का, फॉर्मूले आपको याद रखने हैं,
है ना, पॉइंट को लाइन में डालो, -2 से मल्टीप्लाई करके a स्क्वायर b स्क्वायर, और x डैश माइनस उस पॉइंट को माइनस करके डिवाइड बाय a। ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, सिंपल है याद रखना, कोई बड़ी बात नहीं है। स्टूडेंट्स, आई होप इस वीडियो ने आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव किया होगा। अगर आप अपने मैथमेटिक्स को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं और मैथमेटिक्स के कोड को क्रैक करना चाहते हैं तो क्रैक द मैथ्स को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपने मैथमेटिक्स को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं चैप्टर वाइज कोर्सेज ऑन आवर ऐप, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे। लेक्चर नोट्स के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट मिलेगी। जी हाँ, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर टॉपिक वाइज कैटेगराइज होंगे, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है जस्ट क्लिक कीजिए और वो टॉपिक आपके सामने होगा। ये सारे के सारे टॉपिक IIT JEE एडवांस को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ये मेंस और एडवांस के टॉपिक्स को कवर करते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी ये पूरी तैयारी हो जाए तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको ओवरऑल प्रिपेयर करेंगे। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए क्रैक द मैथ्स ऐप। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।